नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिश्ता। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत निरसा भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा नेता संजय सिंह के खुदिया फाटक स्थित आवासीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को एलईडी के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को दिखाया गया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने क्या कहा, देखें। देखिए, इसको अध्ययन एक बार करना है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री जी का 9 साल, और 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने केवल ही नहीं, अच्छा काम किया। चाहे वो 370 की समाप्ति हो, चाहे कोरोना काल में फ्री 4000 का फ्री वैक्सीन हो, देश के लोगों को ही नहीं, विदेशों में जब लाश गिर रही थी तो फ्री में मेडिसिन की सप्लाई, उसके साथ साथ कोरोना काल में फ्री में राशन, गरीबों का बैंक में खाता नहीं खुलता था, जनधन खाता। कोरोना काल में कम से कम रुपया भी आम लोगों के खाते में, जो जनधन खाता के अप्लाई करते थे। किसानों को अनेक किस्म की सुविधा, अन्य महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास, इज्जत घर, ऐसी अनेकों योजना जिसकी संख्या अब आप बताइए सैकड़ों में, और सभी लाभकारी योजना। पहले का जो आवास बनता था, उस आवास में लोग बकरी पालन करते थे। आज के आवास में इज्जत घर से लेकर किचन घर है, बेडरूम है, बच्चों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था है। मित्र, हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर व्यक्ति के लिए काम किया। हाईवे हो या वंदे मातरम, आवागमन का अगर रास्ता सुलभ होगा, अच्छा होगा, इंफ्रा का विकास होगा, तो निश्चित रूप से आपका गांव घर तरक्की करेगा। अगर आवागमन का साधन नहीं रहेगा, मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग नहीं रहेगा, व्यक्ति इधर से उधर आएगा जाएगा ठीक ढंग से नहीं, तो इंफ्रा का विकास नहीं होगा, सीमेंट नहीं बिकेगा, रड नहीं बिकेगा। सभी क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। अभी अमेरिका से लौटने के बाद ये प्रधानमंत्री जी की अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत, इससे पहले हर रविवार को, हर महीना के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी मन की बात करते थे। अमेरिका जाने से पहले इस बार उसकी तिथि पहले कर दिया गया था, और आने के बाद मेरा बूथ सबसे मजबूत, और मेरा बूथ सबसे मजबूत के क्रम में इस निरसा विधानसभा के खुदिया फाटक पर भाई संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। इनके आवास पर डिजिटल मोड में भारतीय जनता पार्टी के निरसा विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मेरा बूथ सबसे मजबूत में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन को सुना। जो मार्गदर्शन मिला है, जो टिप्स मिला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस बातों को अपने दिमाग में बैठाकर और जनता की आवाज़ तक, देवतुल्य जनता जनार्दन के घर तक जाएंगे और उनसे संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का पत्रक भेजा है, उस पत्रक को देंगे और उनसे प्रधानमंत्री जी के किए हुए कामों की बातों की चर्चा करेंगे। अगर उनकी समस्या कुछ है तो उसको अपनी डायरी में भी अंकित करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका समाधान हो सके। यह क्रम था 2024 के मूड में। हर दल तैयारी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी दल से ऊपर उठकर देश के लिए तैयारी कर रही है कि फिर से देश में नरेंद्र भाई मोदी की नमो 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 की सरकार बने और देश और आगे तरक्की की ओर बढ़े। और पूरा दुनिया, आज अमेरिका ही नहीं, रसिया क्यों देख लीजिए, सारा दुनिया भारत की ओर नतमस्तक होकर आशा भरी नज़र से देख रही है कि यही एक व्यक्ति है जो पूरे दुनिया का, विश्व का लीड कर सकता है और पूरे दुनिया को मार्गदर्शन दे सकता है, और वह मार्गदर्शन भारत से मिलेगा। ऐसा है कि अभी 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये विषयों को लाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह मानना रहा है कि हम अपने बूथ को अगर मजबूत करते हैं, कि बूथ को मजबूत कार्यकर्ता करते हैं, और कार्यकर्ता की सक्रियता, कार्यकर्ताओं का निस्वार्थ भाव से सेवा, ये सभी चीज़ों को संयोग कर एक
प्रधानमंत्री का आज तक जो संबोधन था, इनको एक ऊर्जा देने का काम किया है। और ऊर्जा इस नाते से हम पुनः 2024 के लिए ऐसे प्रधानमंत्री का फिर से चुनाव करें जिसमें पूरे विश्व में देश का ही नहीं भारत के जनताओं का भी मान सम्मान हो रहा है। और विश्व के मानचित्र पर जो आज भारत का एक छवि दिख रहा है, विश्व के मानचित्र पर जो भारत का एक कूटनीतिक प्रयास दिख रहा है, राजनीतिक प्रयास दिख रहा है, सामाजिक प्रयास दिख रहा है, इसके लिए सारा विश्व नतमस्तक है। और प्रधानमंत्री को जो वहाँ विश्व पटल पे जाने के बाद जो उनको सम्मान मिलता है, वो सम्मान केवल प्रधानमंत्री का नहीं, वो जो इतने भारत के जनता है, भारत की जनता की सम्मान मिलता है। और हमें लगता है कि इस दृष्टिकोण से भारत की जनता इस बात सशक्त है, मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार है। एक चुनाव की घोषणा का इंतजार है कि जो पुराना पूरे विपक्ष के लोग गठबंधन की राजनीति करके दिखाना चाहते हैं, पूरी जनता जानती है। हर सर्वे बता रहा है, हर विश्व का लोग बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कितना लोकप्रिय नेता हैं। और कम से कम 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से अस्वस्थ हैं कि भारत की जनता निश्चित रूप से पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। हम लोग जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी है उन वोटरों को बूथ तक ले जा करके उनको सही रूप से मतदान करवा दिया जाए। और यही सिर्फ दायित्व हम लोगों को पालन करना है। अदरवाइज जनता खुद मानसिक रूप से तैयार है कि हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। देखिए उज्ज्वल जी, एक बात कहना चाहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी 2009 में ही शुरुआत कर दिया था राष्ट्रीय स्तर पर कि बूथ अगर हम मजबूत कर लेंगे तो हम कोई भी चुनाव जीत सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बूथ मजबूत करके केंद्र में और राज्य में सरकार बना लिया। तो अब देखिए कि इसी चीज़ को कांग्रेस अब एडॉप्ट करना चाह रही है, पिछलग्गू भाजपा का बनना चाह रहा है कांग्रेस। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी संगठन है वो पहले से जानता है कि हम क्या मजबूत करेंगे तो कैसे जनता के बीच में जा कर के हम अच्छा काम करके जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों का तो बूथ मजबूत है ये है। और 2024 में भी केंद्र में हम ही लोग सरकार बना रहे हैं, क्योंकि भारत का जनता वोट देने के लिए मोदी को पागल है। इतना ना गरीब कल्याण के पे काम किया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की और ज़रूरत नहीं है। आज छोटा सा उदाहरण उत्तर प्रदेश का हम दे रहे हैं। पिछला जो यूपी में गवर्नमेंट बना तो आप ही लोग के जैसा मीडिया सुदूर देहात में जा कर के पूछा तो एकदम अनपढ़ जो गांव का अंतिम पंक्ति का लोग होता है, वो लोग अरे हमने सब कुछ नहीं जाना ही हो, वोटवा दे वो मोदी के। तो पत्रकार पूछा क्यों, तो चावल दे रहा है, घर दे रहा है, पानी दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, तो दूसर के वोट दबो। एक पहले कोई सरकार हमने के नहीं दल को वाली सर। तो इसलिए गरीब का कल्याण का इतना ना गवर्नमेंट काम किया है कि अब सोच जाए महागठबंधन 23 का जो बैठक हुआ है, भूतो न व्यवस्थे, अभी उनकी गवर्नमेंट केंद्र में नहीं बनने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। 2024 में फिर हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज निरसा। खबरों के लिए न्यूज निरसा चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पेज को फॉलो करें। किसी भी प्रकार के न्यूज के लिए संपर्क करें 6299511256।